हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको संख्या पद्धति का टाइप 6 के 2 पार्ट हमने सॉल्व करा दिए थे। आज इसी टाइप के कुछ पार्ट और बचे हैं, उनको समाप्त करेंगे और आपका टाइप भी फिनिश हो जाएगा बच्चा। ठीक है, इसके बाद 2-3 टाइप और बचे हैं, आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस कह रहे थे सर इस चैप्टर में हम जो कर रहे हैं वो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वो आने वाले चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर्स को जो है टाइप वाइज डिवाइड किया है, तो जो आपके हो सकता है क्वेश्चन इस चैप्टर में हो वो हमारे अगले चैप्टर में हो, तो आप लोग फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चा इसका टाइप 3। ठीक है, पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 तक तो हमने पढ़ लिए थे। देखिए पार्ट 2 में कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तरीका समझा करो बस आप। ठीक है बच्चा, चलिए देखिए इसमें कहा है बच्चा जो आपका प्रैक्टिस 3 है, यानी कह सकते हैं कि हम इसका पार्ट 3 है। इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे आएंगे। इसमें कह रहा है 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 और 28 होते हैं। यदि उन संख्याओं को योग फल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 संख्याएं अलग अलग, मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अगर x पहली संख्या को 33 से भाग दें और दूसरी संख्या को भी 33 से भाग दें तो शेषफल बचते हैं कुछ हमें दे रखे हैं। एक तो बचता है 21 और एक बचता है 28। तो अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ के फिर 33 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, ये पूछा है। देखिए सवाल ये है 33 से भाग दे रहे हैं एक संख्या को, तो माना x है, और शेषफल बचता है बच्चा आपका 21, और 33 से ही अगर दूसरी संख्या है कोई, मान लीजिए y, इसको भाग दें तो शेषफल बचता है 28। ठीक है, तो अब यदि 33 से ही इन संख्याओं के योगफल को यानी x प्लस y को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये सवाल है। समझ में आई सवाल की कॉन्सेप्ट क्या है। 2 संख्याएं, उन संख्याओं के बारे में पता नहीं है कौन सी संख्याएं, छोड़ो, तो हमने x y मान ली। x को अगर 33 से भाग दें तो 21 बचता है शेषफल, और y को अगर 33 से भाग दें तो शेषफल बचता है 28। तो अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें x और y, और जोड़ के जो आए फिर उसको 33 से ही भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछा सवाल। तो बताइए क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं क्या आएगा। हमें ये संख्या भी नहीं पता है, तो अगर पता होगी जोड़ के भाग दे फाइनली आसान, लेकिन संख्या नहीं पता, इतना आसान थोड़ी देगा बच्चा। तो आपको ये संख्याएं भी पता नहीं है और भाग भी दिया जा रहा है और 21 शेष बच रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चा ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं। आप ये देखिए कि किन को जोड़ा है उसने, संख्याओं को जोड़ के दोबारा उसी संख्या से भाग देगा, दूसरी से नहीं। तो आपको मैंने कहा जो संख्याओं के साथ करते हैं वही उनके शेष के साथ कर दीजिए। आप जो संख्याओं के साथ व्यवहार हो रहा है वही व्यवहार आप उनके शेषफल के साथ कीजिए। तो यह संख्याओं को जोड़ के 33 से भाग दिया जा रहा है, शेषफल पूछा है, तो आप क्या करो इन शेषफलों को जोड़ दो। 28 और 21 को जोड़ दो तो 8 और 1 9, 2 और 2 4, और इसको 33 से भाग दो, तो जो शेषफल आएगा ना वो यही वाला शेषफल होगा। समझ में आया। तो भाग दो 33 से, 33 से कम 33, कितने बचे, ये आपके बचेंगे 9 में से 3 जाएगा 6 और 1 16 आंसर। ये आपका आंसर आ गया 16। समझ में आई बात। जो भी व्यवहार संख्याओं के साथ हो रहा है वही व्यवहार उनके शेषफल के साथ कर देना है और 33 से भाग देना है। जो भी शेषफल आएगा वो यही वाला शेषफल होगा। इज दैट क्लियर। पिछले टाइप में हमने क्या किया था, संख्याओं का दोगुना किया था कि एक संख्या को इससे भाग दिया, शेषफल ये बच रहा है, इस संख्या के दोगुने को भाग देंगे तो हमने शेष को दोगुना किया था। संख्या का वर्ग किया था तो शेष का वर्ग किया था। संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो शेषों को जोड़ दिया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जो व्यवहार संख्याओं के साथ होगा वही व्यवहार शेषफल के साथ करके काम खत्म कर देंगे। इज दैट क्लियर। पहला सवाल क्लियर। ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ऑप्शन दे रखे हैं बच्चा इधर की साइड में। ऑप्शन है 16 31 92 25। ऑप्शन में साइड में लिख दिया करूँगा। ठीक है, A B C D 16 31 92 25। तो ऑप्शन हमारा है 16, पहले ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहला सवाल कंप्लीट। दूसरा सवाल देखिए, अब 2 ही सवाल है इस टाइप में, ज़्यादा नहीं है, टेंशन मत लीजिए।
अब आपको इस टाइप के खुद करने हैं, किताब में होंगे। दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर 13 और 11 शेषफल बचते हैं। 17 से भाग दे रहे हैं, एक संख्या को भाग देने तो शेषफल बच रहा है कितना, 17 से भाग देना तो शेषफल बच रहा है 13, और दूसरी संख्या y को भी 17 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल बच रहा है 11। तो अब इन संख्याओं के योगफल को x प्लस वाई को ही 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो आप जानते हैं इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, जोड़ के जो भी संख्या आए उसको 17 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, मुझे कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है बच्चा। आंसर इसके दे रखे हैं 7 3 9 2, 7 3 9 2, ठीक है। होमवर्क खत्म, अब आप खुद कर लीजिएगा। और एक दो सवाल इस टाइप के ऊपर होमवर्क दे दूँ मैं आपको, ठीक है। एक सवाल लिखिए, सेम यही कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको खुद करने हैं, ठीक है। एक संख्या है, इसको अगर 12 से भाग दें तो शेषफल बचता है 15, ठीक है बच्चा। 15 नहीं, शेषफल तो हमेशा से छोटा बताना है मैंने भाई, जो शेषफल बचता है वो इससे छोटा बचता है, तो शेषफल बचता है मान लीजिए 7, और 12 को एक और संख्या है y, इससे भाग दें तो शेषफल बचता है बच्चा, 12 से भाग दें इसमें तो शेषफल बचता है बच्चा 10। तो अब 12 से ही इन संख्याओं के जोड़ में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है बच्चा। एक सवाल ऐसे ही एक और ले लीजिए, 25 से भाग दे रहे हैं हम x को तो शेषफल बचता है 15, 25 से ये भाग दे रहे हैं हम y को तो शेषफल बचता है बच्चा 17। तो x प्लस वाई को भाग देंगे 25 से तो शेषफल क्या बचेगा। ये 2 सवाल होमवर्क हैं, एक सवाल का 3 सवाल आपको करने इस टाइप के। आपका ये पार्ट 3 था वो खत्म, ज़्यादा सवाल नहीं थे इसमें भाई। हमें देखिए कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, तरीका समझाना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक आप 12-13 टाइप के क्वेश्चन समझ चुके हैं इस चैप्टर से, आपको सब टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। और वो कैसे आएंगे, प्रैक्टिस करने से। अगर आपने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, ठीक है, तो फिर सवाल आप भूल जाएंगे बच्चा। तो इसलिए आप पीछे के टाइप्स के नोट्स बनाते आइएगा और प्रैक्टिस करते जाइएगा, ओके। चलिए, तो आप पार्ट 4 स्टार्ट होगा इसी का, पार्ट 4 में देखिए क्या कहा है। जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं, जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष 63 बचता है। शेष क्या बच रहा है, 63 बचता है। जब उस संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा। शेष 55 बचता है बच्चा, दे रखा है। तो भाजक कितना है, भाजक पूछा है, भाजक पूछ लिया आपके। समझिए क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहे हैं जब किसी संख्या को, कोई संख्या है मान लीजिए x, इसको विभाजित किया जा रहा है भाजक से। अब भाजक कितना है ये भी नहीं दिया, तो भाजक को हम मान लेते हैं d डिवाइजर। तो d से जब किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो शेषफल बचता है 63। और इसी d से, इसी भाजक से जब इस संख्या का दुगुना, इस संख्या के दुगुने को, यानी दुगुना क्या हो गया 2x को विभाजित करेंगे तो शेषफल बचता है 55। तो ये बताओ d क्या है, भाजक क्या है। ठीक है, ये सवाल है, भाजक क्या है, बहुत सिंपल है, बताइए। सवाल में क्या करा है, सुन लीजिए। d से भाग किया जा रहा है इस x को, तो शेषफल 63 बच रहा है। और इस x के दुगुने को, इस x के दुगुने को अगर इसी d से भाग दें तो शेषफल बचता है 55। तो d कितना है। अब आप मुझे एक बार बताइए बच्चा, एक बार बताइए मुझे, यहाँ पर ये शेषफल जो बचता है हमेशा इससे छोटा होता है, ये तो श्योर है या नहीं है। जब भी आप बचपन में भाग देते होंगे तो हमेशा जो शेषफल बचता है ना, जिससे भाग दे रहे हैं जिस संख्या से, उससे हमेशा छोटा ही बचता है। ठीक है, तो यहाँ भी यही सिचुएशन होगी कि जो 63 है ये d से तो छोटा होगा, जो 63, पहले बात को समझिए, 63 जो है वो पक्का छोटा होगा किससे, d से, होगा या नहीं होगा। तो अब देखिए, अब क्या किया इसने, इस संख्या के दुगुने में भाग दिया है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो काम संख्या के साथ हो रहा है वही काम आपको शेष के साथ कर देना है। तो आप इस संख्या के दुगुने में भाग दिया है इसी d से, तो आप इसके शेषफल के दुगुने में भाग दे दो, दुगुना निकालो और उस दुगुने को इस शेषफल को घटा दो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए, संख्या का दुगुना किया है तो आप शेष का दुगुना कर दो, 63 दूनी 126,
में से घटा दो ये वाला जो शेषफल बच रहा है 55, 1 22 से 5 गया 7, 71 आपका आंसर। ऑप्शन क्या देख लीजिए पहले, ऑप्शन देख लीजिए पहले, 55 31 91 71, 55 31 91 71, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। फिर समझिए कोई संख्या है, इसको किसी भाजक से भाग दे रहे हैं, शेषफल बचता है 63, फिर इस संख्या के दोगुने को अगर 55 डी से उसी डी से भाग दें तो शेषफल बचता है 55, तो भाजक क्या है, तो संख्या का दोगुना किया है तो हमने शेष का भी दोगुना कर दिया और इस वाले शेषफल को घटा दिया, क्योंकि ये भी तो इसी संख्या के दोगुने में से बच रहा है ना, तो इसको घटा दो। फाइनली आपका क्या बचेगा, जो बचेगा वही क्या होगा, डी होगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी प्रश्न में शेषफल 71 था, उसी भाजक से 7 भाज्य का दोगुना होने पर शेषफल 43 रहा, यह भाजक क्या हो सकता है? ये सवाल की लैंग्वेज घुमा दी। ये करें किसी प्रश्न में शेषफल 71 था, कोई प्रश्न था और उसमें शेषफल था 71, तो ये 71 शेषफल कब आया होगा, जब किसी संख्या में किसी भाजक से भाग दिया होगा, तभी तो शेषफल 71 आया होगा। ठीक है, आगे बोलना है, उसी भाजक के साथ भाज्य का दोगुना करो, उसी भाजक के साथ भाज्य का दोगुना, तो उसी भाजक के साथ भाज्य का दोगुना करो तो शेषफल 43 रह जाता है। तो भाजक क्या है, फिर सुन लीजिए, किसी संख्या के प्रश्न में शेषफल 71 बचता है, तो शेषफल 71 कब बचेगा, खुद सोचना पड़ेगा हमें यहाँ पे। जब किसी संख्या में किसी भाजक से भाग देंगे तो शेषफल 71 बचेगा। अब उसी भाजक से उस भाज्य के दोगुने में, उसी भाजक से उस भाज्य के दोगुने में भाग दें तो शेषफल 43 बचता है। तो भाजक क्या है, डी पूछा है, तो कुछ नहीं, संख्या का दोगुना किया है ना, शेष का दोगुना करो, 71 का दोगुना कर दो बस आप, 71 दूनी 142, 71 दूनी 142। अब इसमें से घटा दो 43 को, घटाना है बच्चा 43 को, कितना बचेगा, 22 से 3 गया 9, 13 से 4 गया 13 से आया 7 और 4 नहीं 8, 9 4 13 आएगा, 9 आएगा 99। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा? हाँ यही आएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं जरा, इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है 0 33 99 22, 0 33 99 22, ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, 99 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बच्चा, चलिए अब अगले प्रश्न के ऑप्शन में पहले लिख देता हूँ, ऑप्शन हम बाद में लिखते हैं। बात अगला जो प्रश्न है इसके ऑप्शन है बच्चा 499, 299, 599, 199। भैया 99 लगा रखा है, क्या बात है। सही, हटाएं से, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। आगे क्या कह रहा है बच्चा, देखिए तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में कह रहे हैं कि भैया दो संख्याओं को समान भाजक से विभाजित करते हैं, दो संख्याएं और समान भाजक से विभाजित कर रहे हैं, मतलब वही चीज़ है, बस लैंग्वेज घुमा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है। दो संख्याएं, मान लीजिए एक x है और एक संख्या y है और समान भाजक से विभाजित कर रहे हैं, यानी इसको भी d से कर रहे हैं, मान लीजिए इसको भी d से कर रहे हैं। ठीक है, तो शेषफल बचता है आपका, शेषफल 437 और 298 मिलते हैं। शेषफल 437 और 298 मिलता है। ठीक है, तो जब उनके योग को उसी भाजक से विभाजित करेंगे, जब इनके योग को यानी x प्लस वाई के योग को इसी भाजक से विभाजित करेंगे तो शेषफल दे रखा है, तो शेषफल 236 मिलता है, 236 मिलता है। भाजक क्या है, ओहो, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया क्वेश्चन का। देखिए क्या किया है, पहले सवाल ये था कि d को x से भाग दिया इतना बचा, d को y से भाग दिया इतना बचा, तो अब जो है ये भाजक बताओ, इतना होता था सवाल। ठीक है, दोगुने से कर दिया जो भी है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब सवाल में इतना बोल दिया है कि इस संख्या को d से भाग देना, शेषफल इतना बच रहा है, इस संख्या को d से भाग देना, शेषफल इतना बच रहा है। तो अब इन दोनों के योग को अगर उसी d से भाग देंगे तो शेषफल इतना बच रहा है, तो d क्या है, d बताओ। तो कुछ नहीं करना, पहले हमने यहाँ पे संख्याओं को जोड़ा है,
तो आप यहाँ इनके शेषों को जोड़ दो, क्योंकि मैं आपको बार बोल रहा हूँ जो व्यवहार संख्याओं के साथ हो रहा है वही व्यवहार उनके शेष के साथ करेंगे हम। तो बच्चा इनको जोड़ दो, आप भी क्या दिक्कत आ रही है, तो जोड़ो भैया। 8 और 9 हो गया आपका, 8 और 7 15, 9 और 3 12 और एक हासिल 13, 2 और 4 6 और एक हासिल 7। अब इसमें से इस शेष को घटा दो तो 236, 5 से 6 जाएगा बच्चा, 5 से 6 घटाना है आपको, तो दहाई लेना पड़ेगा। 15 से 6 गया 9, यहाँ बचे 2, 12, 12 से 3 गया 9, यहाँ बचे 6, 6 से 2 गया 4, 499। ऑप्शन नंबर 1 है। फिर सुन लीजिए, इसको डी से भाग दे रहे हैं, शेषफल इतना, इसको डी से भाग दे रहे हैं, शेषफल इतना। और अब जब इन दोनों के योग को इसी डी से भाग दिया तो शेषफल इतना, तो डी कितना है, तो कुछ नहीं करना, जो संख्याओं को जोड़ के डी से भाग दिया है तो आप शेष को जोड़ दो, और जो भी शेष बच रहा था लास्ट में योग में भाग देके उस शेष को घटा दो। फाइनली आपका आंसर 499। ठीक है, चलिए अगले टाइप के ऑप्शन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन का। इसके जो ऑप्शन है बच्चा चौथे प्रश्न के 11 33 99 70, 11 33 99 और ये है बच्चा 77। ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं अब। दो संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल 43 47 बचते हैं। एक ही भाजक से भाग दे रहे हैं दो संख्याओं को, तो शेषफल बचता है बच्चा, यहाँ पे बचता है शेषफल कितना, शेषफल बचता है बच्चा 43 और यहाँ बचता है 47। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, योग पे दे रहे हैं, नहीं x प्लस वाई और भाग दे रहे हैं किससे, d से, तो शेषफल बच रहा है बच्चा 13। तो d बताओ, सवाल सेम है, आप खुद करेंगे होमवर्क। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, पिछले सवाल जैसा ही है। और इससे अगला सवाल देखिए 25वां नहीं, चौथा था, ये कौन सा था, 5वां है ना। दो संख्याओं में एक संख्या से भाग देने पर शेषफल 20 और 25 बचता है। दो संख्याओं में एक संख्या है कोई, भाई दो संख्याएं, एक x है और एक y है, इनमें किसी एक संख्या से भाग दे रहे हैं, एक ही संख्या से, इसमें भी वही संख्या से भाग दे रहे हैं, इसमें भी उसी से भाग दे रहे हैं, तो मान लीजिए d है। ठीक है, तो शेषफल 20 और 25 प्राप्त होता है, शेषफल 20 और शेषफल 25 प्राप्त होता है। आगे बोलना है दोनों संख्याओं के योग में उसी संख्या से भाग दें तो शेषफल 10 मिलता है। दोनों संख्याओं के योग में उसी संख्या से भाग दें तो शेषफल 10 मिलता है। ठीक है, तो d क्या है, भाजक क्या है, वो संख्या क्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चा ऑप्शन इसके हैं 35 38 39, 35 38 39 और 25। ये भी आपका होमवर्क है, सेम सवाल थे। ठीक है बच्चा, तो आपका एक टाइप के क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, तो आपका ये था प्रैक्टिस 5 नहीं प्रैक्टिस 4 था और पार्ट नंबर 4 था, ये भी फिनिश हो गया। एक पार्ट और बचता है, देन आपका ये टाइप फिनिश हो जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रैक्टिस आएगा आपका, टाइप आएगा टाइप 6 का पार्ट नंबर 5 है। हर पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, तो ये टाइप ही आपको याद रखने हैं क्वेश्चंस के, कहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है, प्रैक्टिस करने से होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या करें आगे पढ़िए। इसमें क्या है बच्चा, पहला सवाल है इसका कि पहले ऑप्शन लिख लेते हैं ना, ऑप्शन लिख लेते हैं, फिर ऑप्शन नहीं लिख पाते हम। A B C D ऑप्शन है बच्चा इसके 1 3 9 2, 1 3 9 और इसका डी का ऑप्शन है 2। ठीक है, अब आ जाइए इधर। तो क्वेश्चन में कहा है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 बचता है। कोई संख्या है भैया, कोई संख्या मान लीजिए x है, हमें तो पता नहीं है, इसको 68 से भाग दे रहे हैं, तो जो शेषफल है, नहीं जो भागफल है, भागफल 269 आता है और शेषफल 0 आता है। इसी संख्या को 67 से भाग दें,
अगर इसी संख्या को अगर 67 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? शेषफल पूछा है, समझ में आया? समझ लीजिए फिर से, क्वेश्चन में बोल रहा है x कोई संख्या है, इसे 68 से डिवाइड दिया है, 68 से डिवाइड कर रहे हैं तो 269 बार जा रहा है और शेषफल बच रहा है 0। तो 269 बार जा रहा है और शेषफल बच रहा है 0, ठीक है। तो 269 बार जा रहा है और शेषफल बच रहा है 0, ठीक है। अब इसी संख्या को अगर 68 की जगह 67 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, ये पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें ये तीन चीज़ तो पता ही है, यहाँ से हम पहले संख्या निकाल सकते हैं। तो संख्या यानी कि ये a कैसे निकालते हैं, x बराबर इन दोनों का गुणा BQ यानी 68 इंटू 269 और प्लस r। ये तो होता है भाई a बराबर BQ प्लस r होता है। ये b है ये q है तो इन दोनों का गुणा होता है और प्लस शेषफल उसमें जोड़ता है, तो वही इनका गुणा किया, इसे जोड़ लिया तो यहाँ से x मिल जाएगा मुझे। तो x क्या मिलेगा भाई, इनका गुणा करना पड़ेगा अब आपको, तो 0 है यहाँ पे ना। तो भैया 269 में मल्टीप्लाई करेंगे 68 से, तो 8 नहीं 72, 8 सिंह 48 और 7 55 का 5 हासिल लागे 5, 8 दूनी 16 और 5 21, फिर 6 नीम 54, 6 चिंग 36 और 5 41 हासिल लागे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 2 5 4 9 2 8 1, इतना आ रही है बच्चा संख्या। तो x का मान आ गया 18292। अब इस संख्या को भाई x को ही तो भाग दिया जा रहा था किससे, 67 से, तो शेषफल पूछा था तो x का मान क्या आया, इतना आया, तो इसको भाग दे दो बस 67 से। तो भैया 18292 है ना, को भाग दे दो अब 67 से, कितना बचेगा वही आंसर है। तो ये 18 में तो जाएगा नहीं, 182 में भाग दो कितने से, 67 से, तो ये आपका 3 बार तो जाएगा नहीं, 3 में चला जाएगा, नहीं जाएगा बच्चा, है ना, 2 ही बार जाएगा। तो 2 बार दे तो 67 2 जा, ये 134 हो गया कितना, 134, क्योंकि देखो 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12 और 1 13, हटाएंगे 2 ले लो, 12 बार से 4 गया 8 और यहाँ बचे आपके 7 से 3 गया 4 और ये 0, उतार लो बच्चा किसको, 9 को, इसमें भाग दो 67 से, तो आपका जाएगा 6 सत्ते 42, लगभग 7 बार चला जाएगा ना, नहीं 7 बार तो नहीं जाएगा बच्चा, 6 बार जाएगा लगभग, कितनी बार, 6 बार। तो 6 सत्ते 42, 6 चिंग 36 और 4 हासिल, तो 40 हो गया, है ना, इतना ही है, तो चला जाएगा 7 बार यार, 6 सत्ते 42, 6 चिंग 36 और 4 40, चला जाएगा 7 बार, 7 बार दे दो फिर, 7 2 7 49, 7 छिंग 42 और 4 46। अब इसमें से घटाओ बच्चा, 9 में से 9 गया 0, 8 में 6 गया 2, ठीक है, और 4 4 गया 0, तो 20 बचा, अब उतार लो 2। अब इसमें भाग दो, 67 से भाग देना, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 3 और दे दो, 3 सत्ते 21 और 3 चिंग 18 और 2 हासिल, तो 18 2 20 हो गया। ये 202 है, ये 201 है, तो 1 बचा आंसर। ऑप्शन देख लो बच्चा, इसके ऑप्शन 1 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? करना क्या था, कुछ नहीं था, ये तो बहुत सिंपल था। ये 3 चीज़ें दे दी, संख्या निकाल ली। अब इस संख्या को अगर 67 से देंगे भाग तो क्या शेष बचेगा, तो भाग दे दिए, संख्या निकाल के आ गया, ठीक है। ये तो छोटा सा दिमाग लगाने का थोड़ा सा ना। आगे देखिए, अगले सवाल के ऑप्शन क्या हैं, देखिए इसमें 70 35 46 एंड 56, ठीक है। अब देखिए 70 35 19 है तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है बच्चा इसका 21, ऑप्शन गलत लिख गए, 21 नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 है बच्चा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, A 228 को विभाजित करता है। चलो भैया, A 228 को विभाजित करता है, शेष 18 बचता है, ठीक है। आगे पढ़ो, तो A का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है, A की वैल्यू निकालनी है 2 अंकों का वो भी सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान
सबसे बड़ा मान। तो देखिए बच्चा, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है आपको क्या करना है, देखिए ए क्या है, ए का मान निकालना है। तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई ए का मान होगा या नहीं होगा, जो कि ए की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए आप सिंपल तरीका क्या कीजिए भाई, ऑप्शन से हो जाएगा ये सवाल जल्दी। कैसे, ये ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को यहाँ रख के ट्राई करो ए की जगह। मान लीजिए ए की जगह हमने 21 ले लिया और भाग दिया, शेषफल 18 बच रहा है या नहीं बच रहा है। पहले तो ये पता करो किस किस से भाग देने पर शेषफल 18 बच रहा है। अगर चारों से शेषफल 18 बच रहा हो तो फिर चारों में जो सबसे बड़ी संख्या वही आंसर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मान पूछा है इन चारों में सबसे बड़ा मान। तो वैसे भी इन चारों में सबसे बड़ा मान 70 है, आंसर 70 होगा ऐसे बंदा। लेकिन जरूरी है 70 से भाग देके शेषफल 18 ना बचा तो फिर 70 नहीं होगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। तो बच्चा ए की जगह अगर मान लीजिए हमने 70 लिया, या पहले ले लो चलो 21 लें, तो 21 से भाग दो भैया 228 में, 21 से भाग देंगे तो 21 एकम 21, एक बचा, फिर 18 दे दिया भाई। 21 का भाग 22 में देंगे, 228 ही तो है ना, 228 है। 21 से भाग दिया तो 21 एकम 21 22 में दिया है हमने, एक बचा 18 हो गया। शेषफल तो 18 बच रहा है भैया, इसमें भी 18 बच रहा है, तो फिर 21 भी ठीक है हमारा आंसर। क्योंकि इसमें कहा है ए की जगह जो भी संख्या है उससे भाग देकर शेषफल 18 बच रहा है, तो 28 तो बच रहा है। लेकिन इससे बड़ी और भी संख्या है, बड़ी संख्या पूछी है। अगर हम भाग दें 19 से 228 में, तो 19 से भाग क्या बच जाएगा इसका, ये चला जाएगा तुम्हारा लगभग 9 बार है या 10 बार चला, 10 बार चला जाएगा, 190। कितना बच्चा यानी 11 बार जा रहा है बच्चा, ये 11 बार दे दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 11 बार दे दो। 11 निम्मा 99, 11 एकम 11 और 9 20, 209, 18 बच रहा है भाई, यहाँ भी 18 बच रहा है। 35 से भाग दोगे तो 228 में, तो ये चला जाएगा तुम्हारा 6 बार, तो ये जाएगा तुम्हारा 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21, यहाँ भी 18 बच रहा है। वेरी गुड, सबसे 18 बच रहा है भैया। तो फिर तो बच्चा 70 से भी 18 बचना चाहिए, उम्मीद है। 2 भाग 228 में, 7 या 21, ये 210, 28 बच रहा है बस। तो भैया देखो हमने 4 ऑप्शन को ट्राई किया, चारों से 18 बच रहा है, बड़ी बदतमीजी है तो। लेकिन हमसे ये कहा था 2 अंकों की हो, लेकिन सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो भैया 21, 19, 35 और 70 में सबसे बड़ा मान कौन सा है बच्चा, 70, ऑप्शन 70 सही है। अगर कोई कहता सबसे छोटा बताओ तो फिर 21 ठीक हो जाता, क्योंकि इन चारों में सबसे छोटा 21 है। तो ये छोटा बड़ा बोल दिया ना, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई। तो आप ऑप्शन से भी बहुत सारे सवाल हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे देखिए अगला प्रश्न है, वो भी यहाँ तक ऑप्शन से ही करेंगे हम, ठीक है प्यारे। देखिए क्या है इसका ऑप्शन दिख लेते हैं पहले, 64 35, 64 35, 46 56, 46 56, ठीक है बच्चा, 46 है ना। चलो सवाल पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। यानी पूर्णांक k, इसको अगर 3 से भाग दें तो शेषफल बचता है 1। और k+1 को 5 से भाग दें, k+1 को 5 से भाग दें तो शेषफल 0 बचता है। k की वैल्यू क्या है, k का मान बताओ, k का एक संभव मान क्या होगा। पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन नहीं करना, सिंपल सी बात है, ऑप्शन से कर दो इस सवाल को। देखो यहाँ पर आप इन संख्याओं को यूज करो, 3 से भाग देने पर 1 शेष किस में बच रहा है ये देख लो, और 5 से भाग देने पर k में 1 जोड़ के शेष पर 0 किस से बच रहा है, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने 3 हमने ले लिया, ऑप्शन नंबर ए 64 ले लिया, 64 लगाओ यहाँ पे, क्या शेषफल 1 बचेगा, 3 से भाग देगा, देख लो 3 दूनी 6, 0 4 डाले, 3 एकम 3, 1 बच रहा है भैया। और फिर 64 में 1 जोड़ो, क्योंकि k का मान क्या है, k का मान अगर हम मान लीजिए 64 है, तो अब k+1 में दो, यानी 64+1 यानी 65 में भाग देगा, देखो भैया भाई k से 1 ज़्यादा है, यानी 64 से 1 ज़्यादा, 65 में भाग देगा, देखो 5 से शेष पर 0 बचना चाहिए। 5 से भाग दें, 5 एकम 5, 1 कितना बचा 5, 15 हो गया, 5 3 15, शेष पर कितना बचा 0 बच रहा है, यानी कि ये वाला करता, ठीक है। लेकिन क्या और पे भी तो ये अप्लाई हो सकती है शर्त, चेक कर लो औरों पे। और हम k का मान लें बच्चा 35, तो 35 में भाग देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 0 5,
3 एकम 3, शेषफल कितना बच रहा 2, और यहाँ 1 बच रहा, बस यहीं गलत हो गए। तो गलती हो गई ऑप्शन नंबर बी। तो देखो क्यों, क्योंकि ये के मान है, तो हमने के का मान 64 लिया तो बात सही बैठ रही है, 1 शेषफल बच रहा है, और फिर 1 बढ़ा के भाग दिया तो शेषफल 0 बच रहा है। लेकिन हमने ऑप्शन नंबर बी लिया तो इसमें अगर 3 से भाग दिया तो शेषफल 1 नहीं बच रहा, 2 बच रहा है। तो पहले तो यही गलत हो गया। ऐसे 46 में चेक कर लो आप, 3 से भाग दो 46 में, 3 एकम 3, 1 16, 3 पंजे 15, 1 बच रहा है भैया। तो ठीक है, अभी तक आगे बढ़ाएं। 46 में 1 जोड़ के फिर भाग दो 5 से, 0 बचना चाहिए। तो 46 में 1 भाग देंगे, जोड़ के देंगे 47 हो गया, 5 से भाग देंगे 5 नीम 45, शेषफल 0 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 बच रहा है, तो ये भी गलत हो गया। 26 को चेक कर लो ऐसे ही, 56 को भाग देंगे आप 3 से, 1 शेष बचेगा क्या, 3 एकम 3, 2 बचा, 2 तो बचा, 6 डाल लो, 3 अट्ठे 24, शेषफल 2 बच रहा है, बचना चाहिए 1, तो ये भी गलत। तो लास्ट के 4 ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि लास्ट के जो तीनों ऑप्शन है, लास्ट के जो तीनों ऑप्शन है वो इन शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं कि यानी यहाँ पे भाग दे रहे हैं 3 से तो शेषफल 1 नहीं बच रहा है, और किसी में बच भी रहा तो फिर k+1 यानी 1 जोड़ के भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 नहीं बच रहा है। तो लास्ट के 3 ऑप्शन इस बात का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पहला ऑप्शन इस नियम का पालन कर रहा है कि 64 में अगर 3 से भाग दें तो 1 आ रहा है, और 64 में 1 जोड़ के फिर 5 से भागें शेषफल 0 आ रहा है। सिर्फ 64 इस काम को पूरा कर रहा है, तो आंसर हमारा हो गया 64। ठीक है बच्चा, ऐसे ऑप्शन से भी पहचान लेते हैं सवालों को। तो इस तरीके से आपका ये जो टाइप था 6, जिसके अंदर 5 पार्ट थे, 5 पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया, आपका टाइप 6 फिनिश हो गया। अगली वीडियो में नए टाइप के साथ मिलेंगे और बहुत अच्छे संख्या वाले क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो। ठीक है बच्चा।